बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास भट्ट नारायण रचित वेनी संगार। संस्कृत साहित्य के अन्य नाटककारों के समान भट्ट नारायण का भी देश काल हमारे लिए अनुमान का ही विषय है। नाटक की प्रस्तावना से ये ज्ञात होता है कि ये मृग राज लक्ष्मी थे, परंतु इस शब्द के यथार्थ का ठीक परिचय नहीं मिलता। एक प्रख्यात किंवदंती के अनुसार भट्ट नारायण मूलतः कान्यकुब्ज देश के मान्य विद्वान नाटककार थे, परंतु गौड़ देश के राजा आदिशूर के निमंत्रण पर बंगाल में ब्राह्मण धर्म के संवर्धन के निमित्त जाने वाले 5 ब्राह्मणों में अन्यतम थे। ये तो प्रसिद्ध ही घटना है कि आदिशूर ने बंगाल में वैदिक धर्म के अपकर्ष को दूर करने के लिए कान्यकुब्ज देश से 5 ब्राह्मण परिवारों को बुलाया था, जो आज भी बंगाली ब्राह्मण में जातीय श्रेष्ठ अति कुलीन माने जाते हैं। इस किंवदंती के आधार पर इनके आविर्भाव काल का भी पता लगाया जा सकता है। आदिशूर पाल वंश के उत्थान से पूर्ववर्ती राजा माने जाते हैं, जिनका समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानना न्याय संगत होगा। यही युग भट्ट नारायण के उदय का काल है। 10वीं शती में दश रूपालोक के रचयिता धनिक ने अपने ग्रंथ में भट्ट नारायण द्वारा निर्मित वेनी संगार की कथा वस्तु का बड़ा मार्मिक तथा गंभीर विश्लेषण किया है। इससे धनिक की अपेक्षा इनका पूर्ववर्तित्व सुतराम सिद्ध होता है। आनंदवर्धन ने वेनी संहार के कर्ता धूतछला नाम पद्य को ध्वनि के उदाहरण के लिए ध्वन्यालोक में उद्धृत किया है, तथा वामन ने अपने काव्य अलंकार में पतितम वेत्स्यसि शितौ वाक्य में वेत्स्यसि की व्याकरण अनुकूलता सिद्ध किए। वेत्स्यसि में पदभंग करने से 2 पद तैयार होते हैं, वेत्सी असी, और ये दोनों शुद्ध प्रयोग हैं। एक पद मानने में व्याकरण संबंधी त्रुटि अनिवार्य है। वेनी संहार के एक श्लोक का चतुर्थ चरण है। वामन के द्वारा भट्ट नारायण के इस प्रयोग की व्याकरण संगति के प्रदर्शन से सिद्ध होता है कि वे हमारे कवि को विशेष गौरव तथा आदर का पात्र समझते थे। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भट्ट नारायण का समय 800 ईस्वी से पूर्व होना चाहिए। उसे 8वीं शतक के मध्य में 750 ईस्वी मानना न्याय संगत प्रतीत होता है। भट्ट नारायण की केवल एक ही रचना उपलब्ध होती है और वह है वेनी संहार नामक नाटक। वेनी संहार की कथा वस्तु के समीक्षण से पूर्व उनका स्वल्प परिचय नितांत आवश्यक है। यह नाटक महाभारत के एक महत्वपूर्ण घटना पर आश्रित है, द्रौपदी के द्वारा वेणी का बांधना। दुशासन के घोर अपमान से संतप्त होकर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन और दुर्योधन के मारे जाने पर ही वह अपनी वेणी बांधेगी। इसी घटना की पूर्ति में महाभारत का पूरा कथानक बड़े कौशल के साथ यहाँ विन्यस्त किया गया है। इसमें 6 अंक है। नाटक का आरंभ श्री कृष्ण के दौत्य से आरंभ होता है, जिसे कुरुराज की सभा में जाकर दोनों पक्षों में संधि करा देने की गरज से उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था। संधि की बात सुनकर भीमसेन का हृदय शुद्ध होता है। द्रौपदी के आगमन से वह शोभ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। दुर्योधन श्री कृष्ण के सौम्य वचनों पर कान तो देता नहीं, प्रत्युत वह उन्हें पकड़कर बंदी बनाना चाहता है। भीम उसकी इस मूर्खता पर खींचते हैं और श्री कृष्ण की भगवत्ता का प्रतिपादन करते हैं। अपने परम प्रिय तथा हितोपदेष्टा भगवान कृष्णचंद्र के इस अपमान से युधिष्ठिर भी क्रुद्ध हो उठते हैं और समर दुंदुभि का घोष उनके क्रोध का प्रतीक बनता है। द्वितीय अंक। द्वितीय अंक में हमारे सामने दुर्योधन तथा उसकी पति प्राणा पत्नी भानुमति आती है और परस्पर वार्तालाप का क्रम चलता है। भानुमति ने सपने में सोने का नकुल देखा है, जिसकी और उसकी आसक्ति स्वतः हो जाती है। इस घटना से अपने पति के भावी अकल्याण की आशंका से वह क्षुब्ध हो उठती है तथा इस अमंगल को दूर करने के निमित्त वह देवार्चन करती है। इसी बीच दुर्योधन स्वयं आकर उसकी आशंका का वारण करता है, उसके देवार्चन में विघ्न डालता है और नाना प्रकार के प्रबलों से वह काम केली की और उसका मन आकृष्ट करना चाहता है। बीच में बड़े जोरों की आंधी आती है, जिससे दुर्योधन का रत्न भग्न हो जाता है। यह आंधी भविष्य में आने वाली सग्राव रूपी आंधी की सूचना मात्र करती है। रानी डरती है, परंतु राजा दुर्योधन उसे ढांढस बंधाता है। यह प्रसंग तब तक चलता है जब तक जयद्रथ की माता अर्जुन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर अपने पुत्र की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाती है। दुर्योधन आश्वासन देता है कि अर्जुन जयद्रथ का बाल विवाह का नहीं कर सकता। तृतीय अंक के आरंभ में एक लंबा प्रवेशक है, जिसमें रुद्रप्रिय नामक राक्षस और उसकी वसागंधा नामनी पत्नी के बीच बातचीत से हमें पता चलता है कि धृष्टद्युम्न ने केश पकड़कर अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का वध कर डाला है।
इससे अश्वत्थामा का क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। वे उन कौरव सेनापतियों की घोर निंदा करते हैं जिन्होंने जघन्य कार्य अपने नेत्रों से देखा, परंतु नपुंसक के समान अपने हाथों में हथियार रखे ही रह गए। अश्वत्थामा के क्रोधावेश का बड़ा ओजस्वी वर्णन कवि करता है, जो इस भूतल को ही अकेशव तथा अपांडव कर देने पर तुला हुआ है। कर्ण दुर्योधन को समझा देता है कि आचार्य द्रोण गुप्त रूप से अपने पुत्र अश्वत्थामा को ही राजगद्दी पर बैठाने वाले थे तथा पुत्र के सामने पिता की घोर निंदा करता है। कर्ण तथा अश्वत्थामा के बीच इस असत्य प्रलाप से संघर्ष होने की नौबत आती है, परंतु दुर्योधन दोनों को समझा बुझाकर अलग कर देता है। चतुर्थ अंक में कथा आगे बढ़ती है। दुशासन के खून का प्यासा भीम उसे मार डालने के लिए घोर आक्रमण करता है। उसे बचाने के लिए दुर्योधन स्वयं रणांगन में उतरता है, परंतु भीम के बाणों से विद्ध होकर अचेत दशा में रथ में गिर पड़ता है। उसका कुशल सारथी रथ हटाकर अपने राजा के प्राणों को बचाता है, परंतु होश में आने पर दुर्योधन अपने सारथी पर बेहद खींच उठता है कि इसी समय अंगराज कर्ण का सेवक सुंदरक उसे खोजता हुआ आता है। भेंट होने पर वह युद्ध की सारी कथा बड़े विस्तार के साथ कहता है। दुर्योधन को दुशासन की दुखद मृत्यु का पता चलता है तथा कर्ण के हीन बल और अशक्ति से भी वह नितांत दुखित होता है। इस अंक में युद्ध का सुंदरक के द्वारा वर्णन मात्र है। विवरण की प्रधानता के कारण यह नाटकीय व्यापार में वास्तव में गत्यवरोध हो गया है। पंचम अंक में गांधारी तथा धृतराष्ट्र दुशासन की मृत्यु का भीषण समाचार सुनकर तथा दुर्योधन की दुर्दशा जानकर स्वयं आते हैं। दुर्योधन शक्ति रहते हुए भी अपने अनुज को नहीं बचा सका, इससे वह नितांत दुखित होता है। ये माता पिता अपने पुत्र से अभी पांडवों से संधि कर लेने के लिए आग्रह करते हैं, परंतु स्वाभिमानी दुर्योधन का अभिमान उबल पड़ता है। अपने जीवन की रक्षा के लिए वह अभद्र जनोचित प्रस्ताव का तिरस्कार करता है। इसी समय शल्य कर्ण की मृत्यु का समाचार लेकर आता है। सब लोग शोक से अभिभूत हो जाते हैं तथा कर्ण के शोभन गुणों की चर्चा करते हैं। अश्वत्थामा इस समय आकर दुर्योधन को धैर्य धराता है। अर्जुन तथा भीम दुर्योधन को लड़ने के लिए खोजते हुए आते हैं और धृतराष्ट्र के सामने अर्जुन नम्रतापूर्ण परंतु भीम औद्धत्यपूर्ण अपना परिचय देता है। षष्ठम अंक की कथा में नाटकीय कौतुक की अवतारणा बड़े ढंग से की गई है। राजा युधिष्ठिर का प्रवेश इतने विलंब के बाद इसी अंतिम अंक में होता है। पांचालक द्रौपदी तथा युधिष्ठिर से भीमसेन की विजय तथा दुर्योधन के उरुभंग की बात कहकर उचित पारितोषिक से संतुष्ट किया जाता है। राजा की प्रसन्नता में एक विघ्न उपस्थित हो जाता है। चारवाक मुनि के आगमन से वह कौरवों का सुहृद और ऐसा दम रचता है कि युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ अग्नि में प्रवेश कर अपना अंत कर देना ही उचित समझते हैं। वह कहता है कि मैं अपनी आंखों से अर्जुन तथा दुर्योधन का गदा युद्ध देखकर आ रहा हूँ, जिसमें भीमसेन का भी अंत हो गया और तभी अर्जुन ने युद्ध त्याग का मार्ग ग्रहण किया है। युधिष्ठिर के शोक का अंत नहीं और वे घोर विलाप करते हुए अग्नि में प्रवेश करना ही चाहते हैं कि दुर्योधन के लोभ से अपने हाथ को सिक्त किए हुए भीम द्रौपदी को खोजता भीषण वेश में प्रवेश करता है। युधिष्ठिर उसे दुर्योधन समझकर त्रस्त होते हैं, परंतु कंचुकी के पहचानने पर भीम का परिचय मिलता है। सब प्रसन्न होते हैं और कृष्ण के आशीर्वाद से नाटक का अंत होता है। संस्कृत के नाट्य कलाविदों द्वारा वेणीसंहार शास्त्रीय दृष्टि से एक आदर्श नाटक माना गया है, जिसमें संधियों तथा पताका स्थानकों का सन्निवेश उचित स्थानों पर किया गया है। नाटक का उद्देश्य पांडवों के ऊपर कौरवों के द्वारा किए गए अपमान का निराकरण तथा तत्फल स्वरूप राज्य की प्राप्ति है। द्रौपदी के द्वारा व्रेणी का संहार संयमन या बांधना तो उसका अवान्तर फल है। इस प्रयोजन की सिद्धि का बीज युधिष्ठिर का क्रोध भाव और इस भाव का सूचक है नाटक का प्रथम अंक, और यही मुख्य संधि की योजना है। वेणी संहार के पात्र इतिहास प्रसिद्ध है और इतिहास में जो चरित्र उनका परंपरा प्राप्त है उसी का निखरा रूप हमें इस नाटक में मिलता है। भीमसेन का चरित्र बहुत ही व्यापक, प्रभावशाली तथा आकर्षक है। उनकी ओजस्वीता और अदम्य पराक्रम का परिचय उनके भाषणों से सर्वदा ही मिलता है। वेणी संहार महाभारत के समग्र रूप की नाटकीय कोटि में वेणी संहार महाभारत के समग्र रूप को नाटकीय कोटि में लाने का प्रथम स्तुत्य उद्योग है। भास ने भी इस कार्य के लिए प्रयत्न किया था, परंतु दोनों का अंतर स्पष्ट है। भास ने समग्र महाभारत के प्रसिद्ध आख्यानों को ही पृथक रूप में नाटक में निबद्ध किया है, परंतु उनके स्वल्पकाय रूपकों के द्वारा महाभारत जैसे वीर रस प्रदान आख्यान का एक सामूहिक तथा प्रभावशाली विन्यास नहीं हो पाया है। परंतु भट्ट नारायण इस विषय में सफल नाटककार हैं। इस नाटक के द्वारा संपूर्ण महाभारत के युद्ध की मुख्य घटना अपने पूर्ण वैभव तथा उदारता के साथ हमारे नेत्रों के सामने सजीव होकर झूमने लगती है। काव्य की दृष्टि से भट्ट नारायण का एक ग्रंथ वीर रस को उन्मिलित करने में सर्वथा समर्थ है। मुख्य रस वीर है और अंग रस रौद्र और श्रृंगार है। ओजो गुण का सर्वातिशाय प्रभाव है।
भट्टनायन की प्रतिभा बड़े ऊंचे दर्जे की है और इसलिए उनकी कविता में ओजस्विता और तेजस्विता कूट कूट कर भरी है। उनके पद्य तेज से प्रज्वलित हैं और उनकी शैली समास बहुला होने से विजय तथा रस दोनों के अनुकूल है। उनके पद्यों में सुप्त चित्त को प्रज्वलित करने की क्षमता है। युद्ध के अनुकूल विकट वर्णों का विन्यास तथा समास की बहुलता से गाढ़वन का चातुर्य वेणी संगार के साहित्यिक सौंदर्य के पर्याप्त परिचायक हैं। भट्टनायन वैष्णव कवि थे और इसलिए उन्होंने नांदी के भीतर ही राधा कृष्ण के केली की एक अत्यंत सुंदर झांकी प्रस्तुत की है और श्री कृष्ण की भगवत्ता तथा महात्म्य का शोभन वर्णन किया है। आत्मा रामा वीत रत्यो निर्विकल्पे समादौ ज्ञानोत्सेकाद विघटित तमो ग्रंथे सत्वनिष्ठा यम वीक्षन्ते कमपि तम साम ज्योतिषां वा पुरस्तात् तम मोहांध कथम अयम अमुम वेति देवम पुराणम। अपने में ही रमण करने वाले, निर्विकल्प समाधि में सर्वथा प्रेम रखने वाले, ज्ञान के आधिक्य से जिन पुरुषों के अज्ञान की ग्रंथियां खुल गई हैं, ऐसे सत्वनिष्ठ व्यक्ति अर्थात योगी लोग भी जिनको अंधकार और प्रकाश से परे देखते हैं, उन पुराण पुरुषोत्तम को मोह से अंधा होने वाला दुर्योधन भला कैसे जान सकता है। उसकी योग्यता ही नहीं है कि वह श्री कृष्ण के महात्म्य तथा गौरव को जान सके। भीमसेन की प्रतिज्ञा का भव्य निदर्शन इस पद्य में किया गया है। प्रथम अंक का 21वां पद्य। चंचद भुज भ्रमित चंड गदाभिघात समचूरित उरुग्लत से सुयोधन से स्त्यानानद घन शोणित शोण पानी उतंस्यति कंचान तव देवी भीमा। यह भीमसेन शीघ्र ही फड़कती हुई भुजाओं से घुमाकर फेंकी गई गदा के आघात से दुर्योधन की जांघों को चूर्ण कर देगा। अधिक मात्रा में घिरे हुए चिपके हुए गाढ़े गाढ़े रुधिर से जिसके हाथ लाल हो गए हैं, ऐसा भीमसेन तुम्हारे इन खुले हुए बालों को स्वयं अपने हाथों से बांधेगा। अतः तुम विश्वस्त रहो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होकर रहेगा। इस प्रकार नाटक की दृष्टि से नितान निर्दोष रचना न होने पर भी वेणी संगार काव्य की दृष्टि से सुंदर, शोभन तथा हृदयावर्जक प्रभावशाली कृति है। इसमें कोई भी आलोचक संशय नहीं कर सकता है। वेणी संगार में चरित्र चित्रण में भी कवि की कुशलता श्लाघनीय है। पात्रों में सजीवता खूब है। धर्मराज की चिंता अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जितनी अधिक है, उतनी अपने शरीर के लिए नहीं। दुर्योधन का अभिमान सजीव होकर दर्शकों के सामने आता है। भीम शौर्य के प्रतिनिधि हैं, परंतु उनमें उतावलापन इतना अधिक है कि कभी कभी जोश में आकर अपने अन्यायी भ्राता युधिष्ठिर के शासन का उल्लंघन करने को भी उद्यत हो जाते हैं। अर्जुन में वीरता कूट कूट कर भरी है। द्रौपदी भारतीय नारी की प्रतिष्ठा तथा आत्म गौरव की सजीव मूर्ति है। इस प्रकार चरित्र चित्रण नितांत श्लाघनीय हुआ है। केवल द्वितीय अंक में युद्ध के अवसर पर दुर्योधन का भानुमति के साथ प्रेम प्रदर्शन रस की दृष्टि से अनुचित हुआ है। मम्मट ने इसे अकांडे प्रत्नन अनुचित स्थान पर श्रृंगार रस का विस्तार नामक रस दोष माना है। इस प्रकार वेणी संगार को हम एक सफल नाटक भली भांति मान सकते हैं।